हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? और सब बढ़िया, मजे में? तो स्टूडेंट्स, कल अपन ने क्या देखा था? टेट्राहेड्रल के बारे में देखा था, जो चतुष्फलकीय हो जिसे कहते हैं अपन, उसकी कैलकुलेशन देखी थी। चतुष्फलकीय संरचना की क्या देखी थी कल अपन ने? कैलकुलेशन। अब आज क्या करेंगे? अपन आगे बढ़ाएंगे उसको। पहले कल तो अपन ने देखा था चतुष्फलकीय, आज अपन क्या करेंगे? आज अपन देखेंगे अष्टफलकीय संरचना के लिए, कि अष्टफलकीय जो संरचना होती है उसके लिए कैसे कैलकुलेशन निकालते हैं, कैसे करते हैं उसको सॉल्व। तो वो क्या करेंगे आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या करते हैं अपन? कल तो अपन ने देख लिया था उसका चतुष्फलकीय वाले का। आज अपन क्या करते हैं? अष्टफलकीय वाले का देखते हैं एक बार। ठीक है, सब लोग रेडी हैं? चलो, आज अपन देखेंगे चतुष्फलकीय बारे में कि कैसे, अष्टफलकीय बारे में कि कैसे होता है ये। ठीक है, देखो पहले इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिख देती हूँ मैं एक बार, इसकी जो टॉपिक है इसका वो लिख देती हूँ। ठीक है, देखो इंग्लिश में बोलते हैं इसको कैलकुलेट, कैलकुलेट लिमिटिंग रेडियस रेशो, कैलकुलेट लिमिटिंग रेडियस रेशो रेडियस रेशो किस में देखते हैं? टेट्राहेड्रल में देखा था, आज अपन देखेंगे ऑक्टाहेड्रल में। इन ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये अपन की क्या है? हेडिंग है आज की। ठीक है, हिंदी मीडियम क्या बोलते हैं इसको? हिंदी मीडियम वाले वो बोलेंगे इसको ऑक्टा, यानी कि अष्टफलकीय। अष्टफलकीय संरचना के लिए सीमांत त्रिज्यानुपात की गणना। ये क्या इनकी हेडिंग है। ठीक है, अष्टफलकीय संरचना, अष्टफलकीय संरचना के लिए सीमांत त्रिज्यानुपात की गणना। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको देखते हैं क्या क्या होता है इसमें। अपन पहले इसको देखने से पहले कुछ बातें, कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। वो क्या पॉइंट्स हैं? इन पॉइंट्सों को क्या करना है, अपन को याद रखना है। ठीक है, ये क्या होता है, ये जो टॉपिक है ये पेपर में पूछा जाता है। ये ऐसे दे देगा कि अष्टफलकीय संरचना के लिए सीमांत त्रिज्यानुपात की गणना कीजिए। तो उसमें क्या क्या लिखना पड़ेगा? पहले तो अपन को पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, उसके बाद अपन उसकी क्या करेंगे? कैलकुलेशन लिखेंगे। ठीक है, तो पहले पॉइंट्स लिखेंगे। क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या बिंदु हैं, वो देखिए। पॉइंट्स, क्या क्या बिंदु हैं। ठीक है, क्या करते हैं, सबसे पहले पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए, क्या होता है फर्स्ट पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट ये होता है, पहले एक बार मैं इंग्लिश में बताऊंगी, फिर मैं क्या करूंगी उसको हिंदी में बताऊंगी। ठीक है, देखिए जो अपन के एनायन होते हैं, ये एनायन, जो अपन के एनायन होते हैं वो आपस में एक दूसरे को टच करते हैं, और इन एनायन का जो सेंटर होता है ये ये
ये इनका जो सेंटर होता है वो क्या करता है, उनसे जब अपन लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो क्या करते हैं, एक संरचना बनाते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने इंग्लिश मीडियम वाले, वापस सुनिए, कि जो एनायन होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को टच करते हैं, और जब हम इन एनायन के बीच में सेंटर डालते हैं और इनको आपस में सेंटरों को मिलाते हैं तो हमको एक स्ट्रक्चर मिलती है। अब हिंदी मीडियम वाले देखेंगे क्या बोला है मैंने, जो अपन के ऋण आयन होते हैं, जो ऋण आयन होते हैं वो आपस में एक दूसरे को टच करते हैं या स्पर्श करते हैं। जो एनायन है, जो ऋणायन है, वो आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, और ये क्या होते हैं, जब हम इनके सेंटर को, इनके जो मिड पॉइंट है उसको जब हम मिलाते हैं आपस में एक दूसरे से, तो क्या होता है, हमको संरचना मिलती है। ठीक है, अब एक बार इसको हिंदी में लिख लीजिए। जो एनायन होते हैं, एनायन होते हैं वो, जो एनायन होते हैं वो आपस में, आपस में एक दूसरे को एक दूसरे को स्पर्श करते हैं या टच करते हैं। और जब हम इनके इनके पॉइंट्स को मिलाते हैं या बिंदु को मिलाते हैं, बिंदु को मिलाते हैं तो हमें स्ट्रक्चर मिलती है, संरचना मिलती है। तो हमें संरचना मिलती है। ठीक है, क्या बोला मैंने, जो हमारे ऋणायन है वो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, और जब हम इनके सेंटर को एक दूसरे से मिलाते हैं, अपन लाइन ड्रॉ करते हैं, अपन रेखा खींचते हैं, तो क्या करते हैं, हमको संरचना मिलती है। ठीक है, ये तो था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखिए, पहले इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है, कि जो हमारे एनायन है ये आपस में एक दूसरे को टच तो कर ही रहे हैं। एक सेकेंड, जो हमारे एनायन है, ऋणायन है, वो आपस में एक दूसरे को टच तो कर ही रहे हैं। एनायन यानी कि लिख लो एक बार, ऋणायन। ठीक है, जो हमारे ऋणायन है वो आपस में एक दूसरे को टच तो कर ही रहे हैं, और ये जो सेंटर है, ये मैंने जो बनाया है, ये गोला मैंने बनाया है, ये मेरे ऋणायन एनायन है, ये आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ऐसे टच कर रहे हैं, और हमने बीच में क्या बनाया है, सेंटर बनाया है। ये बीच में, ये हमारा क्या है, बीच में हमने क्या करा, जैसे ये चार बॉल है मेरे पास, 1 2 3 4, इनके बीच में मैंने एक और बॉल ला के रख दी मान लो, तो ये मेरे जो बीच की बॉल है इसको हम क्या कहते हैं, कैटायन या धनायन कहते हैं। तो ये मेरे चार क्या थे, ये मेरे चार क्या थे, एनायन थे, ऋणायन थे। इनके बीचों बीच एकदम मध्य में मैंने क्या किया, ऋणायन जो मेरा धनायन था उसको मैंने क्या कर दिया, रख दिया। तो मैंने क्या किया, बीचों बीच मेरा
कैटायन मैंने रख दिया, तो क्या हुआ, ये जो कैटायन है वो चारों तरफ से, इधर से इधर से इधर से इधर से, किससे घिरा हुआ है, ऋण आयनों से घिरा हुआ है। जो मेरा कैटायन है वो चारों तरफ से ऋण आयन से क्या हुआ है, घेरा हुआ है। ऋण आयन ने इसको चारों तरफ से घेर लिया है, ठीक है। और इसके अलावा हम देखो, इसके अलावा देखो और क्या बोलते हैं इसमें पॉइंट में, एक सेकेंड देखिए। और क्या किया कि जब हम ऋण आयन जो है ये क्या करेंगे, चारों इसको कैटायन को टच करेंगे और कैटायन को क्या कर देंगे, बीचों बीच हमने क्या कर दिया, इसको रख दिया है। तो एक बार इसको लिख लो पहले, क्या लिखना है इसमें, एन आयन को यानी कि ऋण आयन को ये चारों तरफ, ऐसा लिख लो, एक सेकंड देखो, एनायन चारों तरफ से कैटायन को या धनायन को, एनायन चारों तरफ से धनायन कैटायन को घेरे रखते हैं, घेरे रखते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने, जो एनायन है मेरे, जो ऋण आयन है वो चारों तरफ से कैटायन को क्या करते हैं, घेरे रखते हैं। और जो कैटायन है, और जो कैटायन है जिसको हम क्या बोलते हैं, धनायन, वो या उसको उसको बीचों बीच या बीच में उसको बीच में रखते हैं, ठीक है। समझ आ गया, फर्स्ट पॉइंट आ गया, सेकंड पॉइंट आ गया। अब थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि जो मेरे कैटायन, जो अपन का कैटायन है और एनायन है, यानी कि धनायन और ऋणायन, पहले अपन क्या बनाते हैं, एनायन बनाते हैं, जिसको मैं क्या कर रही हूं, ऋणायन। ये मैंने क्या बनाया, ऋणायन बनाए, ठीक है। अब क्या करती हूं, मैं इसमें बीचों बीच धनायन रख देती हूं, इसके बीचों बीच मैंने क्या किया, धनायन रख दिया, ठीक है। अब क्या करूंगी, इस धनायन जो है, ये बीचों बीच जो मैंने धनायन रखा है, इसके बीच में, इसके जो सेंटर है किसका, धनायन का, धनायन का जो सेंटर है उसके बीचों बीच मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी। परपेंडिकुलर को हिंदी में क्या कहते हैं, लंबवत मैं क्या करूंगी, खींचूंगी एक, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मेरे जो एनायन थे, ऋणायन थे, इनको मैंने लगा दिया ऐसे, ऋणायन लग रहे हैं। इसके बीचों बीच मैंने क्या किया, धनायन को रख दिया। और मैंने धनायन जो है, इसका जो मिड पॉइंट है, बीचों बीच है, उस पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर लंबवत ड्रॉ किया। देखो ये मेरा धनायन है। अब मैं क्या करूंगी, इसके बीचों बीच जो सेंटर है किसका, धनायन का जो सेंटर है, उसके बीचों बीच क्या करूंगी, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी। कर दिया परपेंडिकुलर ड्रॉ, दिख रहा है सबको। तो क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद क्या, पहले इसमें क्या करते हैं, एक पॉइंट लिख लेते हैं कि जो कैटायन है या धनायन है उसके मिड पॉइंट से, उसके मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं या एक लंबवत, लंबवत
खींचते हैं या ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करते हैं, करते हैं, ठीक है। और क्या करेंगे, जो मेरे एनायन थे इनके बीच में मैंने कैटायन लगाया, कैटायन का जो सेंटर है उससे मैंने एक लंबवत खींचा और उसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच का स्क्वायर बराबर बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, बी यानी कि बेस, बेस को हिंदी में क्या कहते हैं, आधार, आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एक हाइपोटेन्यूस थ्योरम लिखेंगे। देखो थर्ड पॉइंट एक जो थर्ड पॉइंट है उसको एक बार वापस लिख लो, उसका वैसे बना देती हूँ, डायग्राम बना के समझा देती हूँ उसको, ठीक है। थर्ड पॉइंट को वापस क्या बोला मैंने, ये मेरे एनायन है, ये एनायन बन रहे हैं, मान लो सपोज करो ये एनायन है, ठीक है। ये इक्वल शेप में, और क्या शेप थोड़ा ऐसा ऐसा हो गया, ठीक है। अब ये जो एनायन है, रिनायन है, इनके बीच में मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर खींचा, परपेंडिकुलर नहीं, एक मैंने कैटायन रखा, ये मेरा कैटायन है, धन आयन है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इनके बीचों बीच ये जो कैटायन है, मेरा जो धनायन है, इसके बीचों बीच मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर खींच दिया, लंबवत खींच दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो लंबवत खींचा है इसमें हम क्या करेंगे, लंबवत खींचने के बाद हमको क्या मिलेगा, राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा। हमने क्या किया, ये लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर खींच दिया, और हमें अब क्या मिलेगा, राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा। राइट एंगल ट्राइंगल हमें मिला, मानो, है ना। अब क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है वो देखो, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच का स्क्वायर बराबर बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर होती है। बी यानी कि आधार और इसको बोलते हैं लंब, समझ आ गया। एच स्क्वायर बराबर बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनियस बेस परपेंडिकुलर, ठीक है। चलो, तो हमने 3 पॉइंट क्या देखे कि जो एनायन होते हैं वो आपस में एक दूसरे को टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, और जब हम इनके बिंदुओं को आपस में एक दूसरे के साथ मिलाते हैं तो क्या होता है, हमें संरचना मिलती है, स्ट्रक्चर मिलती है। किन के बिंदुओं को मिलाते हैं, जब एनायन का जो बिंदु है, मिड पॉइंट है, इनको हम आपस में मिलाते हैं तो हमें स्ट्रक्चर मिलती है। और दूसरा पॉइंट क्या है, एनायन चारों तरफ से कैटायन को घेरे रखता है। एनायन, ये एनायन, ये रे ये रे ये रे ये रे, ये जो एनायन है ये चारों तरफ से कैटायन को घेरे हुए रखता है, और जो कैटायन है वो क्या करते हैं, एनायन से टच होते रहते हैं, स्पर्श करते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या आएगा, जो कैटायन है ये, उसको अपन क्या करते हैं, मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर खींचते हैं या लंबवत अपन डालते हैं। तो क्या होता है, परपेंडिकुलर डाला, हमको क्या मिलेगा, राइट एंगल ट्राइंगल। ये क्या है हमारे एनायन, ये क्या है कैटायन, इसका जो सेंटर है, मिड पॉइंट है, उससे अपन क्या करते हैं, एक लंबवत डालते हैं, ठीक है। और क्या मिलता है हमें, राइट एंगल ट्राइंगल मिलता है, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर को बोलते हैं आधार, पी स्क्वायर को बोलते हैं लंब, ठीक है। ये हो गया, ये अपन के क्या थे, बेसिक बेसिक पॉइंट थे। अब अपन देखते हैं जो अपने हेडिंग डाली थी कैलकुलेशन,
ऑक्टाहेड्रल यानी कि अष्टफलकीय संरचना के लिए। उसमें अपन ने डाली थी ना हेडिंग अभी, अष्टफलकीय संरचना जो थी, देखिए अभी हेडिंग डाली थी अपन ने, क्या डाली थी, अष्टफलकीय संरचना के लिए सीमांत त्रिज्यानुपात की गणना। तो ये अपन के पॉइंट्स हो गए, बेसिक बेसिक पॉइंट हो गए। आओ अपन क्या करते हैं, इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व होएगा ये। ठीक है, तैयार है सब? चलो ये कलर ले लो। आओ अपन देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले अपन को ये बनाने हैं गोले, जिसको बोलते हैं अपन, अंग्रेजी मीडियम वाले क्या कहेंगे उसको, एनायन। ठीक है, हिंदी वाले क्या कह देंगे इसको, रेनायन। अब हमने क्या किया, एनायन बनाया। अरे हमने क्या किया, रेनायन बनाया, बना लिया रेनायन। रेनायन बन गया, तैयार है रेनायन। बीच में किसको फिट करना है, कैटायन को फिट कर दीजिए, यानी कि धनायन को बीच में फिट कर दीजिए। कर दिया बीच में धनायन फिट अपन ने। ठीक है, अपन ने कल टेट्राहेड्रल में क्या देखा था, जो धनायन था अपन ने जो बीचों बीच फिट किया था, उसको मैंने क्या नाम दिया था, क्या पॉइंट दिया था, ओ। याद है? पेज खोल के देखो पीछे के क्या लिख रहा है उसमें, पलटा करो बीच बीच में पेजों को, देखते रहा करो, है ना। तो ये हमारा पॉइंट हो गया ओ। ऐसा करते हैं, एक सेकंड, व्हाइट कलर से लिखते हैं, ये बीच में पॉइंट हो गया ओ। ठीक है, ओ पॉइंट मान लिया मैंने मेरे कैटायन को। ठीक है, जो धनायन था उसको मैंने क्या नाम दे दिया, ओ नाम दे दिया। ये चारों मेरे क्या लग रहे हैं, एनायन लग रहे हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक बीच में परपेंडिकुलर खींचा। क्या किया मैंने, जो मेरा कैटायन था, धनायन था, उसमें मैंने भी एक थोड़ी देर पहले बताया क्या खींचा, एक लंबवत खींचा। अब मैंने क्या किया, इसमें एक लंबवत खींच दिया ऐसे, देखो कैसे, ऐसे एक लंबवत खींच दिया, दिख रहा है हरे कलर का, ये मैंने क्या किया, एक लंबवत खींच दिया, परपेंडिकुलर खींच दिया। ठीक है, अब क्या होगा, इस परपेंडिकुलर को मैंने, पीछे पेज खोलो, पन्ना पलटो अपने जल्दी जल्दी, उसमें देखो ये जो परपेंडिकुलर खींचा टेट्राहेड्रल में कल अपन ने, उसको मैंने क्या नाम दिया था, पी नाम दिया था। जल्दी से खोल के देखो, चेक करो, जल्दी जल्दी चेक करते चलो। अब देखो उसमें क्या नाम लिख रहा है, मिड पॉइंट को ओ नाम लिख रहा है नहीं लिख रहा, बताओ, लिख रहा है ना। इसको पी नाम दे रखा है नहीं दे रखा, परपेंडिकुलर को दे रखा है। ठीक है, अब इधर देखो, पीछे वापस पेज खोलो अपने टेट्राहेड्रल वाले, उसमें देखो मैंने इस वाले को, जो ओ से ये निकल रही है, इसको मैंने ए नाम दिया था नहीं दिया था, पेज खोलो जल्दी जल्दी अपने। ठीक है, अब देखो इस वाले कॉर्नर को मैंने दिया था कल, क्यूब बना के, क्यूब बनाया था मैंने कल ऐसे ऐसे करके, उसमें मैंने एक कॉर्नर को मेरा ए नाम दिया था। ऐसे ही मैं क्या करूंगी, इधर ए नाम दूंगी इसको। ठीक है, ये मैंने दे दिया ए नाम, दे दिया। ठीक है, चलो अब इसके बाद क्या देखते हैं, इसके बाद देखो, ए नाम दे दिया मैंने इसको, इसको दे दिया मैंने पी, इसको दे दिया ओ। मैं इस वाले को बी नाम दे दूं, कोई समस्या? एक कॉर्नर को मेरी मर्जी मेरा मन, मैं एक को ए दूं, एक को बी दूं, एक को डी दूं, मेरी मर्जी मेरा मन। ठीक है, तो ए नाम इसको दे दिया, बी नाम मैं इसको दे दूं। चलो बी नाम देते हैं। अब तुम लोग बोल रहे हो बी नाम की, तो बी नाम हमने इसको दे दिया। ठीक है, अब देखो क्या मसला है, क्या बातें हैं, क्या चल रहा है इसमें। ठीक है, अब देखते हैं। ये मैंने बना लिया मेरा क्या, एनायन रेनायन, बीच में मैंने बिंदु पे बना दिया कैटायन धनायन, और मैंने बिंदु के बीच में जो सेंटर है बिंदु का, ये मान लो मेरा धनायन है, इसका जो सेंटर है ये वाला, ये, इससे मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर डाला, परपेंडिकुलर लंबवत डाला मैंने, एक डाल दिया लंबवत, मैंने उसको क्या नाम दे दिया, पी नाम दे दिया। और जो मेरा ये था कैटायन था, जो मेरा धनायन था, उसको मैंने नाम दे दिया ओ। ठीक है,
और एक कॉर्नर को मैंने नाम दे दिया ए और एक को मैंने नाम दे दिया बी। जो ऑक्टाहेड्रल होता है, क्या 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 बोला, क्या बोला, वापस बोलना, वापस बोलो। जो ऑक्टाहेड्रल होता है, जिसे हिंदी वाले बोलते हैं अष्टफलकीय, उसमें क्या होता है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ठीक है, हिंदी वाले क्या बोलेंगे, उपसह संयोजक। वापस देखो तुम, हिंदी में लिख दूं मैं एक बार, देखो, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है जिसका नाम है 6, ऑक्टाहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था, 6। याद करो, फर्स्ट क्लास में बताया था, सब कुछ एकदम एक्सप्लेन किया था, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या होगा, 6, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर तो हमारा हो गया 6, इसमें क्या होते हैं, 4 जो होते हैं, 4, 1 2 3 और 4, 4, कितने, 4, 4 जो होते हैं वो हमारे एक ही प्लेन में होते हैं। 4 क्या होंगे, एक ही प्लेन में, ऐसे एक ही ये प्लेन है मेरा, ये इसमें 4 जो होते हैं ये और 2 ये क्या होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। और जो 4 तो ये हो गए, पर ये तो 6, जो 2 हैं वो क्या होता है, एक प्लेन के ऊपर होता है ये, और एक प्लेन के नीचे होता है। समझ आया क्या कहा, जो अष्टफलकीय है उसका उपसह संयोजक 6 होता है, जिसमें 4 जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं, और जो 2 होते हैं वो एक प्लेन से ऊपर होता है, ऊपर की साइड, और जो एक होता है वो नीचे की साइड होता है, ठीक है। तो इसको कैसे, डायग्राम कैसे बना देंगे इसका, ये ऐसे, ये 4 मैंने एक ही प्लेन में कर दिए, ये बन गए 4 एक ही प्लेन में, एक हो गया ऊपर, एक हो गया नीचे, ठीक है। चलो अब अपन क्या करते हैं, ये तो पता होगा, ये अपने क्या था, बेसिक था जो मैंने बता दिया आप लोगों को, इसको मिटा दो, इसको क्या कर दो, मिटा दो, ठीक है। अब देखो, अब क्या होगा, नई नई कॉन्सेप्ट, नई नई बातें निकल निकल के आएंगी, मजे आएंगे, मजे इसमें। अब देखो कैसे आएंगे मजे, देखो इसमें क्या था, मैंने कल बताया था, ये ए कॉर्नर, ये बी कॉर्नर, ये पी और ये ओ। अब अपन क्या करते हैं, ए ओ पी लेते हैं, जैसे कल लिया था अपन ने। अब पहले क्या करते हैं, अपन लेते हैं ए ओ। एक चीज देखो, पहले ए ओ लेने से पहले, ये जो है ओ वाला, इस वाले कह रही हूं मैं, इस वाले की ध्यान दो, इसको जूम करके देखो, अपनी जो यूट्यूब की स्क्रीन है उसको जूम करो एक बार, और ये डायग्राम डायग्राम देखो मैं क्या बता रही हूँ उसमें। मैंने बोला है जो ये मेरा ओ वाला है ना, ये बीच में जो कैटायन है, कैटायन लगा रखा है, जो मैंने धनायन लगा रखा है, उसको क्या देते हैं, रेडियस किसकी है, वो त्रिज्या किसकी है, पॉजिटिव की। कैटायन की जो रेडियस होती है, धनायन की जो त्रिज्या होती है, वो किसकी है, पॉजिटिव वालों की है। और जो मैंने कॉर्नर लगाए हैं, ये कॉर्नर जिसको मैंने कहा ऋणायन, इसकी जो त्रिज्या होगी वो किसकी होगी, नेगेटिव वालों की होती है, ठीक है। समझ आ गया, कैटायन यानी कि मेरा ऋणायन वो पॉजिटिव वालों का है, और जो एनायन है, जो मैं सॉरी, ये जो मेरा कैटायन है, धनायन है, वो पॉजिटिव वालों का है, और जो ऋण आयन है वो मेरा किसका है, नेगेटिव वालों का है। चलो अब देखो, अब मैं क्या करती हूं, ये लेती हूं ओ ए, ओ ए, ओ ए क्या हो जाएगा, ओ ए बराबर किसके बराबर हो जाएगा, ये पॉजिटिव वाला है, ये नेगेटिव वाला है, यानी कि रेडियस पॉजिटिव वाले की, त्रिज्या पॉजिटिव वालों की, और त्रिज्या नेगेटिव वालों की, जब जाके अपन का क्या बन जाएगा, ये ओ ए बन जाएगा। ये ओ ए देखो, ये ओ पॉइंट जो मेरा कैटायन है, ये मेरा ए पॉइंट, अगर मैं इसको ले लू, इस वाले को, ये दिख रहा है, तो ओ ए लेंगे, तो ये तो पॉजिटिव वालों का है, जो त्रिज्या ये पॉजिटिव वालों की है, और ये ए वाली नेगेटिव वालों की है। तो क्या करेंगे, ओ ए लेने पर रेडियस किसकी, पॉजिटिव की, प्लस किसकी,
नेगेटिव की। आया समझ? चलो अब देखो एपी, पॉजिटिव वाला तो सिर्फ इसमें ही है, इसी गोले में है, जो किसकी है, पॉजिटिव की त्रिज्या है, रेडियस किसकी है, वो पॉजिटिव वालों की। ये जो एनायन है वो तो किसके, नेगेटिव वालों के हैं, ठीक है। तो देखेंगे एपी, 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 एपी किसकी है, नेगेटिव वालों की। बोले तो एनायन, बोले तो ऋणायन। अब देखो ध्यान से देखो, एकदम रिलैक्स होकर बैठो, रिलैक्स होकर, अब ध्यान से देखो। ये ए बी, क्या बोला, ए बी, ठीक है। और ये ओपी, ये ए बी, ये ओपी, ये बी इधर, ये बी, ये रहा मेरा, जहां ओ है वहां मेरा क्या है, बी मान लिया मैंने, ठीक है, बी पॉइंट दे दिया। अब ये जो ए बी है और ये जो ओपी है वो क्या है, आपस में बराबर है नहीं है, देखो जितना ये उतना ये, ठीक है। तो मैं ये लिख सकती हूं ए बी बराबर ओपी बराबर किसके, ये ए बी, ये चारों तरफ क्या लगे हुए हैं, एनायन लगे हुए हैं, यानी कि ऋणायन लगे हुए हैं। ये एनायन क्या करेंगे, इसको घेरे रखेंगे। तो ये जो ए बी है और ये जो ओ बी है ये ऋणायन है, ठीक है। अब ये क्या है, ऋणायन की त्रिज्या है, ये हो गया मेरा ऋणायन की त्रिज्या, रेडियस नेगेटिव वालों की, ठीक है। चलो अब देखो, अब देखो अब क्या होगा, मैं इसमें क्या करूं, पाइथागोरस थ्योरम लगाती हूं इस वाले में। पाइथागोरस थ्योरम किसमें, ये और ये अलग ले लो इसको, ले लिया। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम चिपकाओ। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, वो देखो, बताया था एच स्क्वायर बराबर बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बोला था अभी 1 मिनट पहले ही, आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर बोला था, ठीक है। अब देखो लगाओ इसमें पाइथागोरस थ्योरम, देखो ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर बराबर ए पी का स्क्वायर, ए पी का स्क्वायर प्लस, प्लस किसका, ओपी का स्क्वायर। ए बी बराबर ओपी, बात एक ही है, राम कह दो या रामा कह दो, राम रामा दोनों भाई भाई हैं, ठीक है। तो ये ए बी और ओपी ये दोनों भी क्या है, भाई भाई हैं। तो ए बी बराबर ओपी, तो ओपी क्या है अपनी, आर नेगेटिव है, तो ओपी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ओ ए, ओ ए ये क्या है, आर पॉजिटिव और आर नेगेटिव, इसकी वैल्यू इसमें तान दो, इसमें तानेंगे तो क्या होगा, आर पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव, इसका स्क्वायर, एपी की वैल्यू इसमें तान दो, आर नेगेटिव का स्क्वायर, और ओपी जो है ए बी बराबर ओपी, जो आर नेगेटिव है वो इसमें तान दो, आर नेगेटिव का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब देखिए क्या देखना है, देखिए ध्यान से देखिए, ये तो अपन एज इट इज उतार लेंगे, सेम टू सेम उतार लेंगे, इसको तो उतार लो, छाप लो जल्दी से, सेम टू सेम उतार लिया। अब एक आर कितने हो गए, 2 आर, एक आर 2 आर, तो 2 आर नेगेटिव का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये जो है स्क्वायर स्क्वायर, ये क्या करेंगे आपस में अपन काट देंगे इनको, इनके क्या करेंगे, इनको काट देंगे, ये काट दिया, ये काट दिया, देखो एक सेकंड, आपस में क्या करेंगे, इनको काट देंगे, उड़ा देंगे, इनको उड़ा दिया इनको आपस में। अब जो ये 2 है, 2 इसका क्या ले लेंगे, अंडर रूट, इसको ऐसे लिखेंगे
आर पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव, ठीक है, 2 का अंडर रूट लेंगे अपन, और ये अपना आर नेगेटिव। अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट 2 बराबर होता है 1.414। अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है, याद है सबको, पढ़ के आए होंगे 11 12 में, तो पढ़ी होगी ये सब, फिजिक्स से निकला होगा ये सब, ठीक है। तो अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.414, तो तान दो इसमें अंडर रूट की वैल्यू 2 की। आर पॉजिटिव इसको, और आर नेगेटिव दोनों है, तो इस आर नेगेटिव को इधर की साइड लाके पटक दो, तो ये तो आर पॉजिटिव हो गया। अंडर रूट 2 एज इट इज, आर नेगेटिव एज इट इज, ये जो आर नेगेटिव है प्लस का इधर लाके पटकेंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का आर नेगेटिव हो गया। अब देखो, अब देखो, अब देखो, ध्यान से देखो, बस होने आया, होता है इसका, ये कैलकुलेशन होता है, थोड़ा सा और रहा है, इधर ही देख लो इस पॉइंट को, एक को, तो आर पॉजिटिव ये बराबर अंडर रूट 2 एज इट इज। अब आर नेगेटिव में आर नेगेटिव कॉमन ले लेंगे, ठीक है, -1। अंडर रूट 2 की वैल्यू अपने लिखी थी अभी 1 मिनट पहले, क्या थी? 1.414 थी, 1.414, इसमें से आर नेगेटिव कॉमन ले लेंगे, -1, और ये हो गया आर नेगेटिव, हो गया। अब 1.414 -1 क्या होता है? 0.14, ठीक है। तो अब देखो क्या लिखेंगे, आर पॉजिटिव ये 1.414 में से एक हटाया तो क्या बचा? 1 का 0.414, 0.414 आर नेगेटिव एज इट इज, ठीक है। अब ये जो आर पॉजिटिव है और आर नेगेटिव है, इस आर नेगेटिव को तान दो, यहां पे तान दिया। अब क्या होगा, जब आर नेगेटिव अपन इधर तानेंगे तो क्या होगा कि अपन का रेडियस रेशो निकल जाएगा, जैसे हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिज्यानुपात निकल जाएगा। आर पॉजिटिव और आर नेगेटिव बराबर क्या हो गया? 0.414। और अपन पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं? फर्स्ट स्लाइड चेक करो, फर्स्ट पेज खोलो वापस, कि जो 0.14414 है, ये किसका कोऑर्डिनेशन नंबर है? 6 का। कोऑर्डिनेशन नंबर किसका है? उपसह संयोजक किसका है? 6 का। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसे हिंदी मीडियम वाले क्या कहेंगे? उपसह संयोजक किसका है? 6 का, ठीक है। हो गया सॉल्व। इसके एग्जाम्पल और देख लो एक बार, एग्जाम्पल बताया था उसी टाइम बता रखा है। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वालों का एग्जाम्पल NaCl। एक और एग्जाम्पल दो मैम, एक में मजे नहीं आए, KCl। एक और एग्जाम्पल दो तो TiO2, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। ये था अपना क्या, ये जो पूरा था, ये इधर तक का, इधर से लेके इधर तक का, ये पूरा किसका था? अष्टफलकीय संरचना जो था उसका डेरिवेशन, ठीक है। चल, अब अपन ने क्या देखा? फर्स्ट अपन ने देखी थी क्या? रेडियस रेशो के बारे में, त्रिज्यानुपात के बारे में देखा था। उसके बाद अपन ने किसका देखा था? चतुष्फलकीय बारे में देखा था। आज हमने किसका देख लिया? अष्टफलकीय संरचना के बारे में देख लिया। अब इसका जो लास्ट बचा है टॉपिक, वो बची है इसकी लिमिटेशन। क्या क्या लिमिटेशन है वो और कंप्लीट करा दें, फिर कल से एक नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे अपन। चलो, अब देखो इसकी लिमिटेशन, क्या क्या लिमिटेशन है, क्या क्या बातें हैं वो देखिए। लिमिटेशन पहले इंग्लिश में बता दूं फिर हिंदी में बताऊंगी। इंग्लिश में लिख दूं पहले इसकी हेडिंग, लिमिटेशन, ठीक है, किसकी? रेडियस रेशो की। लिमिटेशन ऑफ लिमिटिंग रेडियस
रेशो। क्या क्या लिमिटेशंस थी इसकी, क्या क्या बातें थी इसकी, ठीक है। अब हिंदी मीडियम वाले क्या कहेंगे इसको, हिंदी मीडियम वाले बोलते हैं त्रिज्यानुपात, त्रिज्यानुपात नियम की, त्रिज्यानुपात नियम की सीमाएं। क्या क्या लिमिटेशंस थी, क्या क्या इसके सीमाएं थी त्रिज्यानुपात की, तो क्या थी वो देखो। सबसे पहले थी आयोनिक रेडियाई, आयोनिक रेडियस, हिंदी वाले क्या कहेंगे इसको, आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या, इसमें क्या होता है, पहले इंग्लिश मीडियम वाले देख लें एक बार। जो रेडियस रेशो होता है, रेडियस रेशो किसका, आयनिक का, आयनिक इसकी रेडियस, आयनिक रेडियस की, यानी कि कहना क्या चाह रही हूं पहले एक बार वो देखो। इसमें कहने का मतलब ये है, जो अपन की रेडियस रेशो, जो अपन सही रेडियस रेशो निकालते हैं, वो आयनिक की सही रेडियस रेशो के बराबर नहीं होती। क्या बोला मैंने, जो अपन रेडियस रेशो निकालते हैं, त्रिज्यानुपात निकालते हैं, जो सही त्रिज्यानुपात जो निकालते हैं, वो आयन की सही त्रिज्या के बराबर नहीं होती। ये कभी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं होती, क्योंकि जो अपन की आयनिक रेडियस है, आयनिक त्रिज्या है, उसका मान जो होता है वो अपन के केमिकल एनवायरनमेंट, केमिकल एनवायरनमेंट बोले तो रासायनिक वातावरण के क्या होती है, परिवर्तित होती है। वापस लिखो इसको, क्या बोला मैंने, जो मान होता है, जो अपन की रेडियस रेशो होती है, यानी कि त्रिज्यानुपात जो होता है, त्रिज्यानुपात, जो सही त्रिज्यानुपात है, सही त्रिज्यानुपात, आयनिक रेडियस जो सही त्रिज्यानुपात है, वो आयनिक त्रिज्या, आयनिक सही त्रिज्या, आयनिक सही त्रिज्या के बराबर नहीं होती। क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि जो हमारी ये है आयनिक त्रिज्या, आयनिक रेडियाई, आयनिक त्रिज्या जो है, आयनिक त्रिज्या, ये क्या है, केमिकल इन्वायरमेंट जिसको बोलते हैं रासायनिक वातावरण, आयनिक त्रिज्या का जो मान है वो रासायनिक, रासायनिक, रासायनिक वातावरण रासायनिक वातावरण से परिवर्तित के अनुसार परिवर्तित होती है। रासायनिक वातावरण के अनुसार परिवर्तित होती है। जो हमारी सही त्रिज्या का त्रिज्या अनुपात है वो आयनिक सही त्रिज्या के बराबर नहीं होती, क्योंकि आयनिक त्रिज्या का जो मान है, आयनिक रेडियस का जो मान है, वो रासायनिक वातावरण के अनुसार परिवर्तित होती है।
तो फर्स्ट पॉइंट था अपन का आयोनिक रेडियाई। ठीक है, अब सेकंड देखो, सेकंड क्या है। अपन ने क्या बोला था कि ये कैसे होते हैं, 100%, 100% क्या होते हैं, आयनिक होते हैं। अपन ने बोला था ये 100% क्या होते हैं, आयनिक। पर ऐसा संभव नहीं है, पर ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि क्योंकि इसमें थोड़ा या थोड़े से ज्यादा उपसह संयोजक, जिसे इंग्लिश मीडियम वाले बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, उपसह संयोजक गुण, उपसह संयोजक गुण उपस्थित होते हैं। क्या बोला मैंने, वापस देखो दोनों पॉइंट। आयनिक रेडियम में क्या था, आयनिक त्रिज्या जो होती है, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं, वो क्या होती है, सही त्रिज्या अनुपात जो है, और जो अपन आयनिक सही त्रिज्या जो होती है, आयनिक की जो सही त्रिज्या होती है, वो उसके बराबर नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि आयनिक त्रिज्या का जो मान है, आयनिक त्रिज्या का जो मान होगा वो रासायनिक वातावरण के अनुसार क्या होता है, परिवर्तित होता है। यानी कि केमिकल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली क्या होता है, वो चेंज होता रहता है। दूसरा पॉइंट, अपन बोलते हैं कि वो 100% आयनिक होएगा, पर ऐसा संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें थोड़ा या थोड़े से ज्यादा, थोड़ा लिटिल अमाउंट में या उससे ज्यादा उपसह संयोजक, जैसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन गुण, क्या होते हैं इसमें, उपस्थित होते हैं या प्रेजेंट होते हैं। तीसरा, क्या है, तीसरा ये है, अपन कहते हैं कि जो आयन अपन शुरू से किस में बनाते आए, स्फीयर में बनाते आए ऐसे, ये आयन 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 इनके बीच में आयन ऐसे स्फीयर में बनाते आए, यानी कि गोलाकार बनाते आए। तो क्या होगा, देखो अपन क्या बोलते हैं, आयन जो होते हैं, आयन कौन, आयन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं, ऐसे गोलाकार। अपन क्या बोलते हैं, आयन आयन गोलाकार होते हैं, गोलाकार होते हैं, अपन कहते हैं आयन गोलाकार होते हैं। पर वो जब होते हैं जब वो किस में हो, रिजिड में हो। इंग्लिश मीडियम वाले क्या कहेंगे, ये स्फेरिकल होते हैं, पर कब होते हैं, जब ये रिजिड में हो। हिंदी मीडियम वाले क्या कहेंगे, ये गोलाकार होते हैं, कब, जब ये कठोर में हो, कठोर अवस्था में ये कैसे होते हैं, गोलाकार। जरूरी नहीं कि ये सब आयन जो है वो गोलाकार ही हो, ये जरूरी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आयन गोलाकार जब होते हैं जब ये किस में हो, कठोर में हो। और ये कुछ आयन जो होते हैं वो लचीलेपन हो जाते हैं, लचीलापन आ जाता है उनमें, लचीलापन जिसे कहते हैं। ठीक है, कुछ आयन में क्या आ जाता है, लचीलापन। ठीक है, कुछ आयन तो कैसे होते हैं, कठोर होते हैं, रिजिड होते हैं। ठीक है, और कुछ आयन में क्या आ जाता है, लचीलापन आ जाता है, जिसको हिंदी इंग्लिश में कहते हैं इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। कुछ आयन में क्या आ जाता है, लचीलापन आ जाता है, जिसके कारण ये गोलाकार, पूरे गोलाकार प्रॉपरली तरीके से होता है ना, पूरे गोलाकार नहीं होते।
ठीक है। कुछ आयन कठोर होते हैं जिनके कारण ये क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, गोलाकार होते हैं कठोर के कारण। पर इनमें क्या होता है, कुछ आयन में क्या आ जाता है, लचीलापन आ जाता है, जिसके कारण ये क्या होते हैं, गोलाकार से अपनी पोजीशन खो बैठते हैं थोड़ी। तो कुछ आयन इलास्टिसिटी आ जाती है, यानी कि लचीलापन आ जाता है, उसके कारण ये गोलाकार नहीं होते। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, अपन कहते हैं कि एनायन, जो आयन आयन है वो आपस में एक दूसरे को क्या करने चाहिए, टच करने चाहिए। यानी कि आयन, हिंदी में लिख देते हैं, आयन जो है, एक सेकंड, आयन जो है, आयन आपस में एक दूसरे को आयन आपस में एक दूसरे को टच करने चाहिए या स्पर्श करने चाहिए। आयन एक दूसरे को स्पर्श करने चाहिए। अपन बोलते हैं आयन एक दूसरे को स्पर्श करने चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, किसके कारण, डी के कारण, डी ऑर्बिटल्स के कारण। ठीक है। तो ये क्या था अपना आज तक का, ये पढ़ा था अपन ने, क्या क्या पढ़ा था, लिमिटेशंस पढ़ ली, ये अपन की सारी लिमिटेशंस थी। ठीक है। देखो अब एक बार, देखो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जो पढ़ा अब तक उसका क्या करते हैं अपन, एक बार रिवीजन करते हैं। क्या पढ़ा अपन ने, कैलकुलेट लिमिटिंग रेडियस रेशो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में अष्टफलकीय संरचना के लिए सीमांत त्रिज्यानुपात की गणना क्या होती है। पहले अपन ने पॉइंट्स देखे थे, बिंदु देखे थे। बिंदुओं में क्या क्या था, इसमें ये था जो एनायन होता है, जो ऋणायन होते हैं, वो आपस में एक दूसरे को स्पर्श करने चाहिए या टच करने चाहिए। और जब हम इनमें बिंदुओं को मिलाते हैं तो हमें क्या मिलती है, संरचना मिलती है। इनको बिंदुओं को मिलाने में हमको क्या मिल रही है, संरचना मिलती है। दूसरा पॉइंट क्या देखा था, एनायन जो है वो चारों तरफ से कैटायन उनको क्या करता है, घेरे रखता है।